नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। हिंदुस्तान तकनीक के मामले में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक होने जा रहा है जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन की अगर बात करें तो यह दुनिया के लिए नया नहीं है, लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित की है हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की दिशा में, वह दुनिया के लिए सबसे नया है। सबसे बड़ा फायदा एक ऐसी तकनीक के बारे में है जिसे दुनिया जानना चाहती है। विदेशों की अगर बात करें तो जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें पहले से चलाई जा रही हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में साल 2018 में कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का श्रेय इसी को जाता है। यहाँ के लोअर सैक्सनी क्षेत्र में पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाली रेल मार्ग संचालित हैं। अगर बात चीन की करें तो एशिया का पहला देश है जिसने 2023 में अपनी हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की और शहरी क्षेत्रों में इसे लॉन्च किया था। जापान की अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली तकनीक का उपयोग करके परीक्षण और कई तरह के संचालन किए जा रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन की बात करें तो यूरोपीय देशों में भी हाइड्रोजन ट्रेनों का सफल परीक्षण और संचालन किया जा रहा है। अमेरिका के चुनिंदा हिस्सों में भी हाइड्रोजन चेन एक तरीके से चलाई जा रही है और उसकी तकनीक का विकास किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया के दूसरे ट्रेनों से कैसे अलग है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन विदेशी ट्रेनों की तुलना में अपनी विशाल क्षमता, अगर हम बात करें तो 10 कोच के साथ ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काफी अलग और अनूठी है। अगर अंतर की बात करें तो भारत बनाम विदेशी हाइड्रोजन ट्रेनों की अगर बात करें तो गेज और कोच की क्षमता, विदेशी ट्रेनों की अगर बात करें जिसमें यूरोप में की बात करते हैं तो ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनों में स्टैंडर्ड गेज है, नैरो गेज पे चलती है और इसमें अगर कोचों की संख्या की बात करें तो बहुत कम होती है, 2 से 3 कोच मैक्सिमम होते हैं। इसके विपरीत अगर भारत के हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो यह दुनिया में ब्रॉड गेज की ट्रेन होगी और इसमें 10 कोच होंगे जिसमें 2 पावर कार, 8 पैसेंजर कोच। एक विशाल ट्रेन सेट है जो वैश्विक स्तर पर उपलब्ध मॉडल काफी बड़ा है। अगर यात्री क्षमता की बात करें तो बड़े आकार की वजह से भारत की इस ट्रेन में एक बार में लगभग 2600 यात्रियों को ले जाया जा सकता है, जो विदेशी ट्रेनों की क्षमता से काफी अधिक है। यदि रफ्तार की बात करें, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन भी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है, जबकि चीन और जर्मनी 140 और 160 की रफ्तार से चल सकती है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर यह आधारित है। जहां दूसरे देशों से लोग तकनीक को आयात करते हैं, वहीं भारत में इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF और RDSO पूरी सहयोग से मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया है। इसके साथ ही ईंधन के लिए हरियाणा के जींद में एक विशेष 3000 किलोग्राम का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी खुद विकसित किया गया है ताकि किसी बाहरी देश पर निर्भर न होना पड़े। किफायती और आम जनता केंद्रित भी है। यूरोपीय और जापान की ट्रेनों की अगर बात करें तो काफी प्रीमियम और काफी महंगी है। इसके ठीक विपरीत भारतीय रेलवे ने इसे आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है ताकि कम लागत में पर्यावरण अनुकूल सफर दिया जा सके। अगर हम रूट की बात करें तो जींद से यह सोनीपत तक की सफर होगी। इसमें यह ट्रेन चलने को तैयार है और अगर इसकी बीच की बात करें तो जब सोनीपत और ट्रेन चलेगी तो 89 किलोमीटर की यह दूरी होगी और इसको पूरा करने में 2 घंटे का वक्त लगेगा। अपने रूट पर यह ट्रेन कुल 12 इंटरमीडिएट स्टेशनों पर रुकेगी और इसका नियमित अगर संचालन की बात करें तो यह सुबह 9 बजे के आसपास निकलेगी जींद से। रफ्तार की बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी अधिकतम परिचालन गति फिलहाल 75 किलोमीटर तय की गई है। हालांकि ट्रायल के दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे का सफल रहा पूरा का पूरा टेस्ट। फ्यूल सेल और ट्रेन की सुरक्षा की तकनीक की बात करें तो हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लामेबल एक गैस है, इसलिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए डिफेंस इन डेप्थ सिद्धांत पर कई लेयर्स की सुरक्षा प्रणालियां विकसित की है। हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर ट्रेन के कोचों में लगाया गया है। पावर कार और हाइड्रोजन स्टोर करने वाले सिलेंडरों के पास एडवांस सेंसर लगाए गए हैं। यदि हवा में भी मामूली सी भी हाइड्रोजन गैस लीक होती है तो तुरंत ये डिटेक्टर अलर्ट कर दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। किसी भी असामान्य स्थिति जैसे अत्यधिक गर्मी, धुआं या आग चिंगारी का पता चलने के साथ ही किसी भी मानवीय हस्तक्षेप में हाइड्रोजन की सप्लाई अपने आप पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है या फिर हम दूसरे भाषा में कहें तो आइसोलेट हो जाती है। लगातार वेंटिलेशन, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हवा से बहुत हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है।
ट्रेन की छत इस तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है कि यदि कोई गैस लीक भी होती है तो वह ट्रेन के अंदर जमा होने के बजाय तुरंत सुरक्षित रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि वायुमंडल में बाहर निकल जाए। फ्लेम और स्मोक सेंसिंग डिवाइस भी इसमें लगाया गया है। आग और धुएं की तुरंत पहचान करने के लिए 24/7 मॉनिटरिंग उपकरण लगाए गए हैं। इसके अलावा जो लोको पायलट का केबिन है उसको भी बहुत सुरक्षित बनाया गया है। इस केबिन में रियल टाइम डिस्प्ले स्क्रीन है जो हाइड्रोजन सिस्टम के तहत हर तरफ पे नजर रखता है। आपातकाल के लिए इसमें एक इमरजेंसी विशेष मोड दिया गया है जिससे ट्रेन को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन की बात अगर करें तो जींद का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इस ट्रेन को रिफ्यूल करने के लिए जींद में विदेशों का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जो 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकता है। यहाँ दोनों तरफ की पावर कारों में एक साथ 350 बार के हाई प्रेशर पर ईंधन भरा जाता है। वैश्विक सुरक्षा और मानकों की अगर बात करें तो इस पूरे हाइड्रोजन इकोसिस्टम को TUV-SUD जैसी अंतर्राष्ट्रीय तकनीक निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्वतंत्र सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सेफ्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही भारत के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO से भी इसे स्टोरेज और डिस्पोजिंग को मंजूरी मिली है। भारतीय रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज चलाने जा रही है। आने वाले दिनों में यह प्रोजेक्ट देश के कुछ चुनिंदा और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कालका शिमला रूट, इसके अगले चरण और टिकट किरायों की अगर बात करें तो इसे एक तरीके से हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कालका शिमला रूट की बात करें, भारतीय रेलवे ने देश के प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कुल 35 ऐसे रूटों का चयन किया है जिसपे हाइड्रोजन ट्रेन आगामी या फिर कह सकते हैं आने वाले दिनों में चलाने की योजना है। जींद सोनीपत रूट की अगर बात करें तो इस पे तो अभी चल ही रही है, लेकिन इसके अनुभवों के आधार पर आने वाले दिनों में भी जिसमें कालका शिमला रूट है उस पे चलाने की योजना है। अगर इस रूट की बात करें तो 96 किलोमीटर का ये रूट है और ट्रैक यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन चलती है उसको भी हाइड्रोजन फ्यूल पर लाने की बात हो रही है। तो एक तरीके से जितनी भी ट्रेनें हैं खास करके पहाड़ी इलाकों में उन जगहों पर इसे चलाने की जरूरत है या फिर उस पर विचार चल रहा है जिससे कि जीरो इमिशन के साथ यहाँ पे काम किया जा सके। तो एक तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य के तौर पर देखा जा सकता है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उन प्लांट्स का जो अपशिष्ट है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है। तो आने वाले दिनों में हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर प्लांट से हमें मुफ्त में मिलेगा। तो एक तरीके से फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है खासकर डीजल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है जिसकी बात की जा रही है। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए और हाइड्रोजन एक नई तकनीक, एक ऐसी तकनीक जो भविष्य का एक तरीके से कह सकते हैं विकल्प है और एक ऐसा विकल्प जिसके तहत हमें फ्यूल के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा।